गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity supplied due to change in its price। ठीक है, it refers to the degree of responsiveness of quantity supplied due to change in its price। इसका फार्मूला है बेटा proportionate change in quantity supplied over proportionate change in price। क्लियर होगी बात? इसका फार्मूला क्या है? proportionate change in quantity supplied over proportionate change in price। मतलब proportionate change में कितना चेंज आ रहा है, मतलब कि इसको हम लिखते हैं डेल्टा Q ओवर Q डेल्टा P ओवर P। ठीक है, अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में लिखूं तो इसका बेटा फार्मूला सेम वैसा ही है जैसा बेटा हमने डिमांड में पढ़ा था। डेल Q ओवर डेल P मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q। शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, थोड़ा जब हमने किसी जमाने में पढ़ा था, पुराने जमाने की बात है, पढ़ाई याद भी नहीं रहती और ऊपर से लॉकडाउन में अल्लाह माफ करे वैसे ही याद नहीं रहती। गंदी बातें हैं ना ये। प्राइस मीन, पी मीन बेटा प्राइस, ठीक है, क्यू मीन इसकी क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, डेल्टा पी मीन चेंज इन प्राइस और डेल्टा क्यू मीन बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मैं माजूर चाहता हूं, मैं इसे बार बार यहाँ पे एस नहीं लिखा जा रहा, बार ये है बेटा एस ही, ठीक है, एस और एस। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के तहत किस तरह हम अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस और QX का कोई सा भी डाटा रख लें। ठीक है, यहाँ पे रख लें 4, 5, 100 और नहीं 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 150 का लेते हैं जी। तो बेटा हमारी यहाँ पे प्राइस है ओल्ड प्राइस। ठीक है, इसको आप ओल्ड प्राइस भी कह सकते हो और इसको भी आप ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई भी कह सकते हो। ठीक है, P मीन हमारी ओल्ड प्राइस। मैं यहाँ पे बेटा इस साइड पे इसका डाटा लिखता चला जाता हूँ। P मीन हमारी ओल्ड प्राइस, QS मीन ओल्ड क्वांटिटी 100। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 5 - 4 1। चेंज इन क्वांटिटी वो आ जाएगा हमारे पास 50। अगर ये किसी को नहीं समझ आया कि ये सामने किस तरह किया, तो मैंने आपको क्वांटिटी डिमांड पढ़ाते हुए बताया था P2 - P1। ठीक है, डेल्टा Q का मैंने आपको बताया था Q2 माइनस बेटा Q1। ठीक है, न्यू प्राइस ये है, ओल्ड प्राइस हमारी ये है, तो 5 - 4 = 1। Q2 हमारे पास ये है, Q1 हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा 150 - 100 = 50। क्लियर हो गया बेटा? हमारा डाटा आ गया, बिल्कुल आ गया। चेंज इन प्राइस हमारे पास क्या है 50 और चेंज इन क्वांटिटी क्या है हमारे पास 50। चेंज इन प्राइस क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस हमारे पास क्या है 4 और ओल्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या है 100। ठीक है, सिफर सिफर से आप कैंसिल कर दें और ये 5 ऊपर है, तो आप इसको 2 से कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो बेटा आपके पास सिर्फ आंसर बच जाएगा सिंपली जी। तो हमारे पास आंसर क्या आया है बेटा 2, जो कि हमारा आंसर है इलास्टिसिटी हमारी है ग्रेटर देन
1 जो कि बनती है हमारी मोर इलास्टिक। सिंपल, ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितना इजी सा टॉपिक था, सिर्फ डेफिनेशन, उसका फार्मूला, हमारे पास टेबल गिवन होगा, हमने उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल के जो भी आंसर आएगा हम उसके साथ मोर इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और लेस इलास्टिक लिख देंगे। अब बेटा हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ज्योमेट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सप्लाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शेप ऑफ सप्लाई। मतलब ये बहुत इजी सा, आप उसका सप्लाई की इलास्टिसिटी में आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देख के या उसकी शेप देख के बता दोगे कि वो मोर देन है, लेस देन है, कि यूनिट इलास्टिक है। अब देखें, यूनिट इलास्टिसिटी है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यूनिट इलास्टिसिटी बेटा हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज किसमें आएगा, क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। जितना चेंज बेटा प्राइस में आएगा उतना ही चेंज किसमें आएगा, अगर प्राइस में भी 1% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी बेटा 1% ही चेंज आएगा। सिंपल। तो ये क्या है, यूनिट इलास्टिसिटी। तो ये था बेटा हमारा यूनिट इलास्टिसिटी। अब है हमारे पास मोर इलास्टिसिटी। मोर इलास्टिसिटी बेटा अपने ओरिजिन से जरा सा ऊपर होगा, ओरिजिन इसका ये है तो ये जरा सा ऊपर स्टार्ट होगा, तो इसका ये, तो इसके अंदर क्या है कि प्राइस में कम चेंज आता है बनिस्बत क्वांटिटी के, ठीक है। सपोज दैट अगर प्राइस में 1% का चेंज है तो क्वांटिटी में आएगा तकरीबन 3% का चेंज। क्लियर हो गई बात। यूनिट इलास्टिक में दोनों में सेम, मोर इलास्टिक में प्राइस में ज्यादा कम चेंज आएगा, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा। अब आती है हमारे पास लेस इलास्टिक, ये यहां से स्टार्ट होगी, ये ओरिजिन से ऊपर नहीं, ओरिजिन से आगे स्टार्ट होगी। इसमें देखिए, इसमें बेटा क्या हुआ है, प्राइस में ज्यादा चेंज है बनिस्बत क्वांटिटी के, यानी कि प्राइस में 3% का अगर चेंज आ रहा है सपोज दैट, तो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 1% का क्या आएगा, चेंज आएगा। क्लियर हो गई बात। अब है हमारे पास सिफर इलास्टिसिटी, ये यूं होती है सिंपल। क्वांटिटी में क्वांटिटी एक जगह, प्राइस जिधर मर्जी यूं नीचे करते चले जाओ। क्लियर हो गई बेटा बात। यहां पे एक हमारी इलास्टिसिटी रह गई, और वो कैसी होती है, वो है यूं, प्राइस एक जगह पे, क्वांटिटी जिधर मर्जी आप आगे पीछे मूव करवाते चले जाएं। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक सप्लाई, और इससे पहले हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी। तो कितना इजी टॉपिक है ये दोनों, बस ये दो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, ठीक है। तो मैं फिर आपसे वही जो हर दफा रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, एक दफा इनको पढ़ आपने लाजमी लेना है, क्योंकि आप बेटा जब किसी काम को पढ़ते नहीं ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बस आपने एक दफा इसको बेटा पढ़ लेना है, फिर जिंदगी आसान, और एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस बुक से भी पढ़ोगे छोटा सा टेबल दिया होता है, उस टेबल की प्रैक्टिस कर लेना, आपकी इलास्टिसिटी हमेशा के लिए हल हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, थोड़ा सा पढ़ भी लें, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कोई ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। काइंडली लाइक, शेयर, शेयर, शेयर एंड लाइक एंड रिपीट, ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें। खुदा हाफिज़।